हेलो नमस्कार, मैं स्वरक आप देख रहे जन न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों ये सबसे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। तो अब मूंग तोड़ने को लेकर चली है गोली, कई राउंड चली है गोली। भेजा थाना क्षेत्र की घटना, टीका लगाने से हुई है बच्चे की मौत, परिजनों ने लगाया आरोप। बेलौचा लखनऊ का मामला। इससे पहले की खबरें विस्तार से आइए नजर डालते हैं आज के कोरोना अपडेट्स पर। 58,13,418 केसेस पूरे संक्रमित हो चुके हैं पूरे विश्व में, जबकि 3,57,896 मौतें हुई हैं। 25,15,416 रिकवर करा। ये है फिलहाल पूरे विश्व की हालात। आइए अब नजर डालते हैं इंडिया पर। 1,59,054 संक्रमित हो चुके पूरे भारत में, जबकि 4,541 मौतें हुई हैं। 67,926 रिकवर करा। ये पूरे भारत के हालात। आइए बिहार पर नजर डालते हैं। 390 केसेस हो चुके हैं, जबकि 15 मौतें हुई हैं। 958 रिकवर करा। ये है फिलहाल बिहार के हालात। आइए मधुबनी को देखते हैं। 176 केसेस मधुबनी में हो चुके हैं। 6 आदमी वृद्धि। लगातार ये बढ़ता हुआ हालात कुछ बद से बदतर हो। मधेपुर प्रकरण अंतर्गत भेजा थाना क्षेत्र के कोसी के बकवा गांव में खेत में लगे दाल की फसल मूंग काटने को लेकर अपराधियों द्वारा 20 से 25 राउंड फायरिंग की बात सामने आ रही है। हालांकि भेजा थाना अध्यक्ष अंजेश कुमार के द्वारा 6 राउंड फायरिंग किए जाने की बात कही जा रही है। घटना बुधवार अपराह्न लगभग 4 बजे की बताई गई है। सहरसा जिले से सटे हुए क्षेत्र में गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाबत बकवा गांव निवासी सागर यादव ने भेजा थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर में सागर यादव ने कहा है कि अपने खेत में मूंग की फसल लगाए हैं, जिस तैयार फसल को तोड़ने के लिए विपक्षी द्वारा 3 लाख रुपए रंगदारी की मांग की जा रही है। रंगदारी की राशि नहीं देने पर आरोपियों ने हवा में गोली चलाई। दर्ज एफआईआर में सज्जन यादव सहित 17 लोगों पर नामजद एफआईआर की गई है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यह फिलहाल भेजा का घटना। आइए हम नजर डालते दूसरी खबर पर। इस बीच दूसरी खबर लखनऊ प्रखंड के लखनऊ थाना से है। आइए हम नजर डालते हैं अगली खबर पर। तो क्या ऐसा हो सकता है कि टीका लगने से बच्चे की मौत हो जाए? जो सरकारी टीका आंगनबाड़ी केंद्र पर लगाई जाती है, जो सरकार के द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा लगाया जाता है, उसे वो टीका लगने के बाद जिरात टोल यानी कि लखनऊ थाना अंतर्गत लखनऊ के बेलौचा पंचायत में एक टोला पड़ता है जिसका नाम जिरात है। जिरात टोल पर गणेश यादव और सुनीता देवी की 2-2.5 महीने की पुत्री को टीका लगाया था और उनका कहना है कि पोलियो की भी दवा दी गई थी और टीका लगाया था। उसके बाद बच्चा सुस्त हो गया था, रात में भी दूध पिलाई गई, लेकिन जब सुबह में उसके मां ने देखा तो बच्चा मृत पाई गई। इसके बाद कोलाहल मच गया, लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया, बहुत लोग जमा हो गए। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में फोन की गए। स्वास्थ्य विभाग फोन होने पर तुरंत लखनऊ स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य प्रभारी डीएस सिंह पहुंचे। क्या हुआ बताइए। कल इनको दवाई के लिए ले गया था और इनको जो है टीका लगाया गया। ड्रॉप जो पिलाते हैं पोलियो का वो पिलाया गया। 4 सुई दिया गया। बच्चे ठीक ठाक था, लेकिन बच्चे सोता ज़्यादा था, तो उससे हम लोगों को पता नहीं लगा कि बच्चे को कोई तबीयत खराब है या कुछ है। लेकिन हम लोग सोचे कि 4 सुई पड़ा है, इसलिए उसको दर्द हो रहा है, तो इसलिए हम लोग जो है इस बात को कोई एक्शन नहीं लिए। रात में जब इसकी माँ अपने रूम में लेके सोई तो बच्चे ठीक ठाक था। सुबह में जब वो दूध पिलाने के लिए उठाई तो बच्चे जो है गुजर गया था और उसके मुंह नाक से जो है स्मेल से आता था। तो हम लोग सोचे कि दवाई का कुछ एक्शन हुआ होगा, तो इसलिए हम लोग खबर किए आगे। तो सारा रिपोर्ट मतलब मिला आप लोगों को, तो आप लोग पहुँचे। तो इस हमारा नाम गणेश यादव है। सर एक बात और है इसमें, बच्चा का नाम, माँ का नाम सुनीता देवी है। ये जगह ग्राम पंचायत बेलौचा टोले जिरात में पड़ता है। एक बात और है, बच्चा दूसरे दिन रोता भी था, कल रोया नहीं, कभी भी रात में भी नहीं रोया। जब बात है कि हमको सुबह में जानकारी मिली मुखिया जी के द्वारा, तो पूर्व मुखिया है, एक बच्चे का टीका पड़ने के बाद उसका डेथ हो गया है, तो उसी के लिए हम आए थे जानकारी के लिए। उस बच्चे को टीका, बच्चा 2 महीना के लगभग में है, 2 महीना 7 दिन हुआ है। उसका कल टीका पड़ा है 11 बजे केंद्र कोर्ट पर। कौन कोर्ट? तिरपन कोर्ट है, 51 कोर्ट पर टीका पड़ा है। बच्चा उस समय बिल्कुल ठीक था। शाम तक बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं था। रात में बच्चा भी ठीक था। रात में बच्चे की माँ सोए में दूध पिलाई है। उसके बाद वो कब पिलाई है उसको पता नहीं, याद नहीं, समय का याद नहीं है। 4 बजे उठी है तो बच्चा सुस्त सोया हुआ था। अभी डेथ है बच्चे का डेथ है।
इस चीज़ की सुई पड़ी थी? वो बच्चे की सुइया जो है वो आपको BCG का पड़ा था, पेंटा का पड़ा था, PCV का पड़ा था, FIPV का पड़ा था। परिवार वाले क्या आरोप लगा रहे हैं? परिवार लगा रहे हैं कि बच्चा बिल्कुल ठीक था, रात में बच्चा ठीक था, उसको सोए में उसको दूध पिलाया है, उसके बच्चा उसको डेथ हो गया है। उस बच्चा को कुछ पता नहीं चला 4 बजे वो 4 बजे कहते हैं, उनके गार्जियन है 6 बजे कहते हैं। ऐसा भी संभव है सर कि रिएक्शन वगैरह? जी नहीं, दवा का कोई भी दुष्प्रभाव 4 घंटा के अंदर होता है। कुछ दुष्प्रभाव होता नहीं, अगर दुष्प्रभाव होने की उम्मीद रहती है, चांस रहता है, तो 4 घंटा के अंदर दुष्प्रभाव उसका हो जाएगा। उसको कहीं बॉडी में कोई चकता वगैरह कहीं भी रैश दाना नहीं निकला हुआ है। कुछ इन्फेक्शन जैसा भी? जी नहीं, कुछ नहीं। अपने दल बल के साथ उन्होंने परीक्षण किया और उन्होंने बताया कि इसका अगर असर होना होता है, रिएक्शन होना होता है, तो 4 घंटे के अंदर में ही हो जाती है। बच्चे को आराम से रात में दूध भी पिलाया गया। उसके कारणों का स्पष्ट पता अभी नहीं चल सका है, लेकिन इस दवा लगने के कारण से, टीका लगने के कारण से मौत नहीं हुई है। जबकि उनके गार्जियंस का, जबकि परिजनों का कहना है कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था 2 महीने से, उसको टीका लगा, टीका लगने के बाद जब रात में मौत हो गई है तो उसके बाद बदबू भी दवा की तरह ही आ रहा है। दवा गलत लग गई है या फिर दवा के रिएक्शन से ही बच्चे की मौत हुई है? आखिर क्या कुछ था, ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल सकता है। फिलहाल परिजन इस बात पे विचार कर रहे थे कि पोस्टमार्टम कराया जाए या नहीं। हालांकि मधुबनी से भी स्पेशल टीम आने की बात कही जा रही थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि टीका लगने से और रिएक्शन होने से भी मौत हो सकती है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? टीका तो सभी को लगना है, सभी बच्चे को लगते हैं और लगातार लगता आ रहा है। और आने वाले वक्त में हो सकता है कि टीका में एक और टीका कोविड-19 का भी बढ़ जाए, जो ये इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए हर एक बच्चा को लगाना जरूरी होता है, जिससे वो पोलियो जैसे बहुत सारे बीमारियों से जो 100 साल पे आफतें आती हैं, उससे बचने के लिए पूरे जिंदगी भर वो राउंड करता रहता है हमारे नसों में। इसके लिए टीका लगाई जाती है और ये टीका का कभी कभी करोड़ों में 1-2 रिएक्शंस भी देखा जाता है। तो क्या ये रिएक्शन से मौत हुई या फिर क्या अभी कुछ कारणों का स्पष्ट नहीं हो पाया है? फिलहाल परिजन आरोप लगा रहे हैं कि ये रिएक्शन हुआ है, जबकि डॉक्टर ने साफ मना किया है कि इससे ये घटना नहीं हुई है। तो आज के खबरों में फिलहाल इतना ही। सोहेल को दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर से अगले खबर में अगली बार अगले खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अगर अभी तक आपने इसे लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपका चैनल है। नमस्कार।